भक्ति छोड़ने का मन कर रहा है, क्या करें? तो भक्ति हर आत्मा की नीड है, आत्मा का जीवन ही है हरि भक्ति। हरि भक्ति ही जीवन है और हरि भक्ति ही धाम जाने का मार्ग है। पर कुछ लोग भक्ति में तो आ जाते हैं और कुछ समय बाद दुखी होकर भक्ति छोड़ने लगते हैं। जीवन में इतना दुख और नेगेटिविटी आ जाती है कि लोग भक्ति छोड़ने का डिसीजन लेने लगते हैं। पर ऐसा क्यों है? भक्ति में दुख आने का कारण क्या है? क्या भक्ति छोड़ देना ही सही स्टेप है? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, कुछ लोग सत्संग सुनकर या हरि कथा सुनकर हरि भक्ति में आ जाते हैं और स्टार्टिंग में वे बहुत आनंद से भक्ति करने लगते हैं, पर बाद में जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट और दुख आने लगते हैं कि व्यक्ति भगवान पर ही क्रोध करने लगता है। उसके घर में तरह तरह की अव्यवस्था होने लगती है, उसको हर स्थान में हार मिलने लगती है, लोग भक्तों से दूर होने लगते हैं और भक्त का हृदय और मन निरंतर जलने लगते हैं। इस कष्ट को देखकर भक्त कई बार भक्ति छोड़ने का प्रयास करने लगते हैं और कई लोग आत्महत्या के विचार अपने मन में लाते हैं। अगर आप भी इस स्टेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो भक्ति की वजह से है, पर मित्रों ऐसा नहीं होता। दुख हमारे कर्मों की वजह से होता है। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। मित्रों, भक्ति के नए लेवल्स होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। मित्रों, हर कोई भक्त इन लेवल्स को पार करके ही भक्ति में आगे जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। मित्रों, साधक श्रद्धा की वजह से भक्ति में प्रवेश करता है और साधु संग के कारण भजन आदि करने लगता है। आरंभिक दिन कुछ आनंद पूर्ण होते हैं, पर जब साधक भक्ति के लेवल्स को पार करते हुए जब अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे आता है ना, तो हरिनाम साधक के विकार और पापों को मारने लगता है। विकार और पापों को मरने का ही लक्षण है ये दुख और कष्ट। साधक के जीवन में जो असह्य कष्ट आते हैं उससे विकार और पाप नष्ट होते हैं। जीव अनादिकाल से विकार रूपी शत्रुओं के चंगुल में फंसा रहा है। अब क्योंकि ये हरिनाम जपने लगा है तो भगवान श्री हरि उसके अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और शत्रुओं को मारने लगते हैं। इसी को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। इस लेवल में जो दुख आते हैं वो आपके लिए नहीं बल्कि आपके मन, विकार और अहंकार के लिए होता है। वन टाइप स्टेज आग की तरह है। इस अग्नि में सारे विकार मरने लगते हैं। विकार हमारे हृदय में और मन में वास करते हैं, इस कारण हमारी छाती और माइंड जलते प्रतीत होते हैं। पर साधक भ्रमवश ऐसा सोचता है कि यह दुख मेरे लिए है और इसका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो भक्ति छोड़ने का प्रयास करता है। तो जो ये दुख है ये टेम्पररी है। ये दुख धीरे धीरे कम होने लगता है और जलन शांत होने लगती है, पर हर किसी भक्त को इसको सहना ही होता है। सहने के सिवा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस लेवल में साधक अपने को बहुत असहाय महसूस करता है और अपने को कमजोर जानकर भक्ति छोड़ने लगता है। पर मित्रों, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके देखिए, आपके अनादि शत्रु इस लेवल में मरने लगे हैं। अब आप मुक्त होने वाले हैं। इस स्थिति में आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? पर आप भ्रमवश दुखी हो जाते हैं और अपने लाइफ लाइन जो कि भक्ति है उसको छोड़ने लगते हैं। अगर आप इसे सह के आगे बढ़ेंगे ना तो आपको कितना लाभ मिलने वाला है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मित्रों, आप ये बात जान ले कि ये दुख कष्ट आपके भले के लिए है। दुख के अनंत फायदे होते हैं। जो आप दुख कष्ट झेल रहे हैं इससे आपके विकार नष्ट होंगे, आपके पाप नष्ट होंगे, आपके कर्म नष्ट होंगे, आपका मिथ्या अहंकार नष्ट होगा, आपकी सांसारिक आसक्ति कम होगी, आपका भोक्ता भावना नष्ट होगा, आपका अज्ञान दूर होगा, माया का पर्दा नष्ट होगा, आप बलवान बनोगे, आप पवित्र बनोगे, आप परफेक्ट बनोगे, आदि ऐसे अनंत फायदे आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए आपसे विनती है कि प्लीज भक्ति ना छोड़े। आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। प्लीज कुछ काल तक कष्टों को सहन करते हुए भक्ति किया करें। भले ही जीवन में दुख आए या सुख आए, पर कभी भी भक्ति ना छोड़े। रोज दृढ़ संकल्प से हरि नाम और सत्संग किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।